अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू ईट फिट फोबिया। उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं हाजिर हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज आलू के पराठे की रेसिपी के साथ। इतने मज़ेदार ये पराठे बनते हैं और इसकी सबसे खास बात यह है कि आज मैं आपको सिखाऊंगी 2 तरीके से आलू के पराठे बनाना। आपको जो भी तरीका आसान लगे आप उससे बना सकते हैं। आपकी आसानी के लिए ये वीडियो बनाई गई है। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने बॉइल्ड आलू लिए हैं ½ kg। बस इन्हें बॉईल कर लिया है और उसके बाद छील कर इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। तो यहाँ पर एक प्रो टिप है कि जब आप आलू बॉईल करते हैं तो आप पूरा आलू जो है उसे ऐड करने की बजाय ना आलूओं के 2 से 3 पीस करके उसे कुकर में ऐड किया करें, या फिर जिस भी चीज़ में आप उसे बॉईल करते हैं। इससे ये होता है कि आलू बहुत जल्दी बॉईल हो जाते हैं क्योंकि उसके पीसेस छोटे हो जाते हैं। उसके बाद जो है हम इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हमने 1 टीस्पून नमक का ऐड किया है, 1 टेबलस्पून रेड चिली क्रम्स, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला। तो बस स्पाइसेस हम यही ऐड करने वाले हैं। और उसके बाद जो है हमने 4 से 5 कटी हुई हरी मिर्च ली हैं, उन्हें ऐड कर देंगे। हरी मिर्च जो है ये बहुत ही मजेदार लगती है, बड़ी ग्रीनिश लुक इसकी वजह से जो आती है। इसी के साथ मजीद ग्रीनिश लुक देने के लिए हमने यहाँ पर धनिया ऐड किया है। ये तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून धनिया है। और उसके बाद ये सारा जो मसाला है इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्सिंग जो है वो आपने अच्छे तरीके से करनी है। ऐसा ना हो कि स्पाइसेस जो हैं वो एक ही तरफ रह जाएं। तो स्पाइसेस सारे अच्छे से मिक्स करेंगे। इस पॉइंट पर आप जो है इसके स्पाइसेस चेक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी कम लगे तो आप वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जी अब बारी आती है पराठा बनाने की। तो हम यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल आटा है। तो जी ये हमारा पहला तरीका है जिसमें हम आलू का पराठा बनाएंगे 2 पेड़ों की मदद से। सबसे पहले हमने उसका एक पेड़ा बना लिया है जी। पेड़े वैसे हम 2 बनाएंगे क्योंकि पराठे के लिए हमें 2 पेड़ों की जरूरत पड़ेगी। पहले पेड़े को हमने बेलने पर रख लिया, उसे अच्छे से फैला लेंगे और उसके बाद जो है अपनी आलूओं की फिलिंग इसके ऊपर ऐड कर देंगे। जो मसाला हमने बना कर रखा था उसे अच्छे से जो है उसकी फिलिंग इसके ऊपर कर देंगे, एक पेड़े के ऊपर। एक और काम करना है आपने कि बिल्कुल एंड तक जो है इसे नहीं करना, साइडों से हम थोड़ी थोड़ी जगह खाली रखेंगे। अगर हम बिल्कुल एंड तक इसकी फिलिंग करेंगे ना तो वो सारा बाहर निकल जाएगा, पराठा सारा टूट जाएगा। फिर इसी तरह जो दूसरा पेड़ा हमने बना कर रखा था उसे फैलाकर उससे पहले पेड़े को कवर कर देंगे दूसरे पेड़े के साथ। और उसके बाद जो है हाथ की मदद से इसकी साइड्स को अच्छे से चिपका लेंगे। और जो है आप चाहे बेलने के साथ भी इसे शेप दे लें, रोल ऑन करें और पराठे को अच्छी सी शेप दे लें, या हाथ की मदद के साथ भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है चूल्हे पर अपना तवा रखेंगे। जैसे तवा थोड़ा सा गर्म हुआ उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, ऑयल, देसी घी, डालडा घी, जिससे भी आप बनाना चाहें। और बस पराठे को उसके ऊपर डाल देंगे। जैसे एक साइड जो है वो थोड़ी लाइट ब्राउन हुई तब हमने साइड चेंज कर दी है। और जब दूसरी साइड पकेगी फिर हम जो है दोबारा से साइड चेंज करेंगे। और अब जो साइड ऊपर है उसके ऊपर अच्छे से ऑयल लगाएंगे। ऑयल अगर आप लिमिटेड सा लगाना चाहते हैं तो आप ऑयल ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, उससे आप बहुत ही लिमिटेड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप चम्मच की मदद से भी लगा सकते हैं। और इसी तरह से जो है वो 2-3 दफ़ा इसकी साइड चेंज करेंगे। पराठे को अच्छा सा ब्राउन कलर आ जाएगा। यहाँ पर एक और टिप है, मैं इस वक्त बना रही हूँ बिल्कुल हाई फ्लेम पर। अगर आप ज़रा कुरकुरा सा बनाना चाह रहे हैं पराठा, जब पराठा आधे से ज़्यादा कुक हो जाएगा तो तकरीबन 70% जब पक जाएगा तब आप फ्लेम को बिल्कुल लो कर लें। तब जो है बड़ा कुरकुरा सा पराठा बनेगा। तो यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा पराठा बिल्कुल रेडी है। एक प्लेट में हम टिश्यू रखेंगे और उसके ऊपर जो अपने पराठे को सर्व करेंगे। टिश्यू ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो ठीक है। टिश्यू का ये फ़ायदा होता है कि जो एडिशनल ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो बस यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा पराठा तैयार है जिसको हमने 2 पेड़ों की मदद से बनाया है। उसके बाद बारी आती है आलू का पराठा, जिसे हमने सिर्फ एक पेड़े के साथ बनाया है। तो जी यहाँ पर सबसे पहले हमने एक पेड़ा ले लिया है और उससे अच्छे से फैला लिया है। इसके बिल्कुल दरमियान में आलू की स्टफिंग को रखेंगे। बहुत ज़्यादा ओवर जो है वो आपने आलू ऐड नहीं करने। उसके बाद जो है बिल्कुल दरमियान में रखने के बाद हम इसे साइडों से उठाएंगे, हर तरफ से उठाएंगे और बिल्कुल एक पोटली की तरह जो है हम इसे बंद कर लेंगे और ऊपर से अच्छे से प्रेस कर देंगे। उसके बाद जो है ज़रा हाथों की मदद से इसे थोड़ी शेप देंगे और आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही प्यार से आपने इसको शेप देनी शुरू करनी है। और इस तरह जो है हम इसे थोड़ा फैला लेंगे। बाकी जो है अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप हाथ की मदद से भी इसे बड़ा कर सकते हैं,
वरना आप बेलने की मदद से इसे कर लें। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना है, जो अक्सर लेडीज़ को शिकायत रहती है, या जो लड़कियां रोटी बनाती हैं, पराठा बनाती हैं, उन्हें जो शिकायत रहती है कि रोटी गोल नहीं बनती, इसका जो सारा ये डिपेंड करता है आपके पेड़े पर करता है। पेड़ा आपने अच्छे से बनाया होगा तो ऑटोमेटिकली गोल शेप आ जाती है रोटी को, तो पेड़े का थोड़ा ध्यान रखा करिए। उसके बाद जो है हम अपने तवे पर ऑयल ब्रश करेंगे और अपने पराठे को उसके ऊपर डाल देंगे। हाई फ्लेम पर पकाएंगे, पराठे की साइड चेंज करेंगे और जो है इसके ऊपर लगाएंगे हम देसी घी। देसी घी से तो पराठे की क्या ही बात है, और हम देसी फैमिलीज़ के तो भाई मज़े ही आ जाते हैं। जब देसी घी का पराठा मिल जाए और साथ चाय हो तो मज़ा ही आ जाता है। तो बस इसी तरह साइड चेंज कर देंगे। पराठा अपने कलर चेंज कर रहा है और 2 से 3 दफ़ा हमने साइड चेंज की। उसके बाद हमारा मज़ेदार सा आलू का पराठा बिल्कुल रेडी है और बस इसे जो है तवे से उतार लेंगे और सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंस्टेंट पराठा बनता है। और सबसे खास बात यह है कि आपको जिस तरह भी आसान लगे आप उस तरह से बना सकते हैं। अगर आपको 2 पेड़े से बनाना आसान लगे तो आप 2 पेड़े से बना सकते हैं, अदरवाइज आप 1 से भी बना सकते हैं। पराठे के टेस्ट में, जायके में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ये दोनों मेथड्स जो हैं वो आपकी आसानी के लिए बनाए गए हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि ऐसी मज़ीद इंस्टेंट और क्विक सी रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।